नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। और आज सारथी हमारे ऐसे अधिकारी जिनका लंबा अनुभव है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, फील्ड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और कर्तव्य परायण, यदि हम कहें अनुशासन प्रिय हैं। तो आइए मुलाकात कीजिए भोपाल देहात के एसपी और 2016 बैच के आईपीएस अफसर पंकज कुमार पांडे से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। शुरुआत शुरू से करते हैं। आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे रहे वो दिन? मैं सतना जिले में नागौद तहसील है, सब डिवीज़न प्लेस है, वहाँ का रहने वाला हूँ और वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक हुई। इसके बाद फिर 6th ऑनवर्ड्स मैं सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा, बोर्डिंग स्कूल है। फिर कॉलेज सतना से किया। ये मेरा प्रारंभिक शिक्षा का बचपन में शरारती थे या जो सेना के स्कूल में गए तो अनुशासन तभी से आ गए? नहीं, अनुशासन का माहौल हमको शुरू से ही देखने को मिला और एक डिसिप्लिन बोर्डिंग स्कूल का जो वो रहता माहौल रहता है वो हमको मिला वहाँ पर। तो सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हैं? माता पिता से, गुरु से? सभी का इम्पैक्ट है, नो डाउट। व्यक्तित्व विकास में सबसे जो पहला वो कदम है या पहला चरण है वो माता पिता का ही है और वो हमेशा आजीवन रहता है। और इसके बाद फिर जो गुरु हैं, जिन लोगों ने हमको टीचर हैं, अलग अलग चीज़ें बताई, उनका एक इम्पैक्ट पड़ता। साथ में जो सहयोगी हैं, साथ में कार्य करने वाले हैं, उनका भी एक इम्पैक्ट पूरे। कोई प्रेरणा जो माता पिता या गुरु से मिली हो उस पर आज भी अमल करते हो? एक तो सबसे पहली चीज़ यही है कि जो काम दिया जाए या जो लक्ष्य निर्धारित किया जाए उसके लिए पूरे प्राणपण से, मनोयोग से उस बारे में कार्य करना, ये जो हमारी शुरू से एक वो रही है, सीख मिली है, वही हमारे लिए कारगर रही है और उसी का पालन करते रहे। बचपन में कोई सपना देखा था या पुलिस में ही आना चाहते थे, वहीं आ गए? सपना तो इन द सेंस नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग जब 6th में गए तभी ये जो वहाँ की वर्किंग ड्रेस होती है वो यही खाकी ड्रेस ही होती है सैनिक स्कूल में, तो वो कंटिन्यू है एक तरह से कहें तो कि और उस समय भी कोई पर्टिकुलर आदमी जो ऐसा बनने का नहीं देखा था, लेकिन कहीं अच्छी सर्विसेज में वहाँ तो सबसे पहले ये रहता है कि एनडीए के थ्रू आदमी डिफेंस फोर्सेस में जाता है, उसमें नहीं हुआ। फिर हमने जो स्टेट सर्विसेज हैं और जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनको किया, उसमें फिर जो डीएसपी के रूप में सफलता मिली। इस तरह से हमारे प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत हुई। तो पहला ही एग्जाम था आपका एमपीपीएससी का या उससे पहले भी कोई दे चुके थे? दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरे अटेम्प्ट में आप हुए? इससे पहले कहीं कोशिश की किसी सर्विस में? जैसे आपने कहा डिफेंस में हमने जाना चाहता था। हाँ, वहाँ पे जैसे एनडीए का एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं हुआ, वो 12th के तुरंत बाद ही होता है, तो उस समय पे उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन ये पीएससी में सक्सेसफुल रहे। दूसरे ही अटेम्प्ट में आप सक्सेस? हाँ जी। तो पहले ये सूचना किसको दी और क्या प्रतिक्रिया थी घर पे? उस समय तो लिस्ट चस्पा होती थी पीएससी के बाहर और इतना ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, तो वहाँ से हमारे एक मित्र ने फ़ोन करके बताया था कि रोल नंबर है, तो घर परिवार में सभी को बताया, तो खुशी रही सभी को। घर परिवार ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी? पहले से वहाँ कोई सर्विस में था क्या, या वर्दी में आप ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं? एक तो क्या रहता है कि जो पूरी तैयारी की वो रहती है, तो इसमें प्री मेंस फिर इंटरव्यू एक चक्र सा चलता रहता है बार बार लगातार। आशान्वित रहते हैं लोग, लेकिन कोई 100% एक ही चीज़ पे फोकस नहीं रहता है। तो नेचुरली जो मेहनत की, जो हम लोगों ने पूरे उसमें सफलता अर्जित की, उस पर सभी खुशी हुई। तो पुलिस में आने के बाद सबसे पहले होती है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद होती है पोस्टिंग। आपकी पहली पोस्टिंग क्या थी और पहला केस क्या था? मेरा जो प्रोबेशन का जिला था वो शहडोल था। हम लोग की सभी की ट्रेनिंग सागर में हुई और वहाँ पर डीएसपी ट्रेनिंग की, जेएनपीए बोलते हैं, जेएनपी जी, तो उसमें एकेडमी में ट्रेनिंग की 1 साल की। फिर शहडोल प्रोबेशन का ज़िला रहा, वहाँ के जो कोतवाली थाना है, फिर अन्य जो पोस्टिंग है, वहाँ पे मैंने पुलिसिंग सीखी। ट्रेनिंग स्कूल का और आपके स्कूल का जो बचपन के कोई रोचक किस्सा है? कोई शरारत का, कोई दंड मिलने का, कभी पिटाई हुई है? दंड मिलने का तो कई सारे वो रहते हैं, क्योंकि वहाँ जो
पूरा जो दिनचर्या है वो एक टाइम टू टाइम उसकी है कि आपको इतने टाइम क्लासरूम पहुंच जाना है, इतने टाइम गेम्स में पहुंच जाना है। तो उसका पनिशमेंट रहता है, अगर कोई वो करता है, वो मेनली ये रहता है कि राउंड लगाना है, जो ग्राउंड के हैं उसका करना है, एक्स्ट्रा ड्रिल नाम का एक वो रहता है। तो ये सभी उसके पार्ट रहते हैं। तो आपको कभी सजा मिली है ऐसी? हाँ, इसके कई उसमें जो राउंड लेट होने या कोई भी जैसे कार्य अच्छे से न बन पाने, तो किस वजह से कोई मिली? कोई भी ऐसा वो नहीं रहता मुझे लगता है वहाँ जिसको ये ना मिलता। और इसको चूंकि ग्रुप में रहता है तो सभी इसको एक एंजॉय करते पार्ट उसके रूप में लेते हैं। पुलिस से कभी वास्ता पड़ा था? पुलिस के बारे में क्या सोच थी आपकी जब पुलिस में नहीं आए थे? हाँ, पुलिस से वास्ता तो एकदम ऐसे डायरेक्ट नहीं पड़ा था। किसी घटनाक्रम में हमने आसपास घर में किसी के यहाँ जैसे कोई चोरी हो गई या विवाद हो गया तो पुलिस को आते देखा था। और एक कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं थी, नाइदर प्लस नॉर माइनस, कि कोई नेगेटिव छवि हो या कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव छवि हो। एक इसके रूप में ये था कि वर्दी पहने व्यक्ति चूंकि अलग से दिखता है हमेशा, कहीं भी जाएगा, दूसरे विभाग या कोई और जाएंगे तो उतने तुरंत दिखते नहीं। बिल्कुल। उसका व्यवहार और हर आदमी उसको वॉच करता है, ऐसे हम लोग भी वॉच करते थे पुलिस को जब आते पुलिस में आकर एक धारणा बनती है कि पुलिस की छवि बाहर से कुछ और होती है। आप पुलिस सिस्टम के अंदर हैं, अब क्या महसूस करते हैं पुलिस के बारे में? पुलिस के बारे में मैं महसूस करता हूँ यही कि पुलिस का जो वो है काफ़ी बिजी शेड्यूल है और काफ़ी मल्टीफेरियस वर्क है। हर तरह की अलग अलग टास्क आते हैं। कोई इस तरह का टास्क नहीं कि आपने एक दिन, 2 दिन या 1 महीने, 1 साल कोई काम कर लिया तो आप प्रवीण हो जाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। तो हर बार जो परिस्थिति आएगी वो एकदम डिफरेंट परिस्थिति आएगी। उसको एक जो सॉल्यूशन है वो जरूरी नहीं कि हर जगह काम में आ जाए। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि जो पुलिस है वो काफ़ी जनता से जुड़ी हुई है और उसका अच्छा कार्य लोग महसूस करते हैं। भले बहुत सारे लोग व्यक्त भी करते हैं, बहुत सारे लोग व्यक्त नहीं करते। नेगेटिव कार्य है या उसमें कार्य में पूर्णता में कमी है, वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो जाता है। जैसा आपने कहा बिजी शेड्यूल रहता है, तो घर में और पुलिसिंग में कैसे तालमेल बिठाते हैं आप? उसी जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, वो उसी काम करते करते तय करनी पड़ती हैं। पहले तो यही है कि पहले जो आपको टास्क एट हैंड है वो करना है, फिर उससे जो बाकी बचा हुआ समय है वो। पहले कभी ऐसी समस्या आई कि कहाँ इस नौकरी में फंस गए, ऐसा मन में विचार आया हो? कहाँ फंस गए वाला ये नहीं, ये आपको इम्पोर्टेंस भी देता है, महत्व भी देता है। आप जहाँ जाते हैं तो या जो कार्य करते हैं, लोग आपसे उम्मीद लेकर के आते हैं। ये अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज करने का काम करता है कि कोई आ करके मदद मांग रहा है, उम्मीद रखे हुए कि मेरा ये काम वहां जाने से सॉल्व हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है। कभी ऐसा लगा कि कोई उम्मीद बांधे हुए है और उम्मीद पूरी न करवाने के कारण अपन को भी निराशा हुई? कई सारे ऐसे रहते हैं जब जल्दी कोई प्रकरण क्या वो नहीं होता, जैसे डिजायर्ड उसका रिजल्ट नहीं निकलता, तो ह्यूमन वो है, नेचर है। हर किसी कोई अच्छा काम होता है तो हमको भी खुशी होती, कोई काम देर से होता नहीं हो पाता तो उसकी एक निराशा हमारे मन में भी रहती है। तो कोई रोचक केस जो आपके अब तक की लाइफ में आया हो लंबी जर्नी में? छोटे बच्चों से रिलेटेड जैसे कोई केस रहता है, बच्चे का अपहरण हो जाए, फिर उसको सुरक्षित वापस रिकवर करें, जैसे एक रायसेन में बेगमगंज क्षेत्र में बालक का हुआ था, एक बाड़ी क्षेत्र में हुआ था। उसको हम लोग रात भर पूरी टीम लग करके, जिला लग करके उसको रिकवर किया। तो फिर उसके एक हमको संतोष हुआ, प्रसन्नता हुई कि हम उन बच्चे को ला सके। एक तो 2 साल का, 1.5 साल का बच्चा था, बहुत ही छोटा, और एक 7-8 साल का बच्चा था। दोनों में अच्छा पुलिस ने टीम वर्क से काम किया, सभी अधिकारियों ने, कांस्टेबल से लेकर के सभी लोगों ने। तो एक अच्छी जब इस तरह के मामले आते हैं, बच्चों को उनके परिजनों को सौंपते हैं, तो वो प्रतिक्रिया उनकी देखने लायक रहती है। उनका भी जो आनंद है वो, उससे संतोष होता है और वो भी पुलिस की उसकी तारीफ करते हैं। और चूंकि पूरे टाइम देखते रहते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। कभी किसी अपराधी पर तरस आया? तरस तो नहीं, लेकिन ये भावना रही कि अगर इसको बचपन में या इसके ग्रोइंग टाइम में सही वो मिल जाता, दिशा मिल जाती, तो शायद ये इस तरफ नहीं जाता, शायद ऐसा नहीं करता। आपका लंबा अनुभव है सर, लगभग 30 साल का। 30 साल का अनुभव बहुत होता है जी। आज के दौर की पुलिस और पहले की पुलिस में क्या बेसिक अंतर देखते हैं, क्या चुनौतियां देखते हैं आप? बेसिक अंतर ये है कि अभी
मोबिलिटी वाइज, कनेक्टिविटी वाइज और टेक्नोलॉजिकल एडवांस वाइज काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। अब आरोपी की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है अपराध करने के लिए। आरोपी कहीं भी बैठा हुआ और कोई अपराध कर सकता है, और मोबिलिटी के इतने साधन हैं कि थोड़ी ही देर में कहीं दूसरी जगह जा सकता है। तो जो जोग्राफिकल चीज़ है, टाइम बेस्ड चीज़ है, ये अब एकदम इसकी डायमेंशंस अलग चेंज हो गए हैं। ये पुलिस के लिए एक चुनौती है। साइबर अपराध एक नया चुनौती आ गई है। तो ये सब हमारे जो अगर 30 साल पहले की कोई स्थिति देखें और आज की स्थिति देखें तो ये परिवर्तन है। यही चीज पुलिस को इनेबल भी कर रही है। एक चैलेंज है, यही इनेबल कर रही है, क्योंकि वो सारे टूल्स अब पुलिस के पास भी मौजूद हैं कि कैसे डिजिटल साक्ष्य का उपयोग करके किसी को सजा दिलाई जाए, डिजिटल टूल्स का उपयोग करके किसी को पकड़ा जाए। तो ये एक पॉजिटिव साइड भी है उसकी। लेकिन कहा जाता है कि अपराधी आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, और कई बार अपराधी कहते हैं कि पुलिस तत्काल आ जाती है। तो देखिए, इसमें एक ये स्थिति है कि आगे पीछे की स्थिति है कि जब कोई घटना होगी, इन्वेस्टिगेशन तभी उसका होगा। प्रिवेंशन की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना जो कैनवास बड़ा है पूरी एक्टिविटीज़ का कि हर चीज़ को रोका नहीं जा सकता। तो जब घटना होती है तो उसके बाद ही पुलिस उससे क्लूज लेगी, उसके बैकग्राउंड में जाएगी, उससे जुड़े लोगों को देखेगी, तो और फिर पकड़ेगी उनको और एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट के सामने रखेगी। तो पुलिस का बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन का काम कोई क्राइम होने के बाद ही होता है। क्राइम प्रिवेंशन एक अलग फील्ड है, उसमें पुलिस अपने प्रयास करती है, लेकिन इसमें तो उसके बाद ही उसकी कार्रवाई होगी। पुलिस सेवा में कई बार बहुत अच्छे काम करते हैं, आप अक्सर ही करते हैं, लेकिन कोई काम ऐसा करने के बाद आपको बड़ी खुशी हुई हो कि आज मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी किसी की मदद की, बुजुर्ग महिला की, बच्चे की? कई सारे इंसिडेंट हैं जब जो पारिवारिक विवाद हैं जैसे, तो उनको कई बार पुलिस ये कह के कि आपके परिवार का मसला है, कोई टाल देती है, सीनियर सिटीजन है, उसका कोई इश्यूज है, वो करके भी ठीक वो रखता है। क्योंकि अगर किसी के साथ ऐसी मारपीट हुई है कि खून निकल रहा है, ये कर रहा है, इसमें तो पुलिस करेगी, कार्रवाई करेगी। लेकिन अन्य किसी कारण से अगर व्यक्ति परेशान है और उसकी मदद करती है पुलिस, ट्रैफिक रिलेटेड चीज़ों को सुधारती है, जिससे बहुत सारे लोगों का जो सुगमता बनती है जाने की, उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। जिस दौर में आप पुलिस में आए हैं, डकैती समस्या थी, नक्सल समस्या थी मध्य प्रदेश में, तो कभी आपका डकैतों से, नक्सलियों से वास्ता पड़ा है? मैं नक्सल एरिया में पदस्थ रहा हूँ लगभग 1 साल। जो हमारी रायगढ़ की बटालियन थी, तो राजनांदगांव और अलग अलग जगह पोस्टिंग रही है। तो वहाँ हम लोग पेट्रोलिंग में जाते थे और सर्चिंग करते थे। ऐसी कोई इनकाउंटर या मुठभेड़ या वो नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोगों ने उनका जानकारी निकालने के लिए, उनका जो सप्लाई लाइन है उसको चेक करने के लिए और उनको खोजने के लिए कई उसमें मैं गया हूँ। कभी डर लगा पुलिस में रहते हुए कि गोलीबाजी से निकल जाएगी? नहीं, ये इस तरह देखिए क्या होता है कि पूरा एक सिस्टम काम करता है, आप अकेले नहीं हो, और प्रशिक्षण इसी बात का आपको मिला हुआ है कि आप कोई चैलेंज है, कोई कार्य है, तो उसको आप सही ढंग से उसको सामना कर सकें उसका, और आप एक टीम लीडर या टीम ग्रुप के मेंबर के रूप में आप काम करते हो, तो उसमें तो उत्साह, आपने तो सारा ही रोल निभाया है ना, मेंबर से लेके टीम लीडर तक का। वही मैं कह रहा हूँ कि उसका एक उत्साह रहता है। एक हमारी एक सामने की जो कहना चाहिए क्या हमारा प्लान रहेगा, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना, उधर पूरा ध्यान रहता है। जो पुलिस में अधिकारी होते हैं, कई बार जैसे सीधे भर्ती वाले हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, आपने उनको सिखाया होगा, कई बार वो ऊपर आ जाते हैं। कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जूनियर सीनियर बन गया? देखिए, कभी काम में कुछ फर्क पड़ा उससे? अलग अलग पदानुक्रम बना हुआ है जी। पुलिस सेवा में 4 जगह से एंट्री पॉइंट, बिल्कुल, कांस्टेबल से है, एसआई से है, डीएसपी से है और डायरेक्ट आईपीएस से है। उनके सबके रोल निर्धारित हैं। हर व्यक्ति पहले सीख करके, हम भी जब डीएसपी में भर्ती हुए तो पहले कांस्टेबल से हमने सीखा, हेड कांस्टेबल से सीखा, एसआई से सीखा, फिर उसके बाद एक जो निर्धारित पद था वो काम किया। यही सारी रैंक्स पे है। तो इसमें कोई इसमें ये फील होना कि कोई हमसे और आगे है कि पीछे है, ये तो अपने देखने का नजरिया कि आपको क्या कार्य दिया जा रहा है और आप कितने अच्छे से उसको कार्य कर रहे हैं। पुलिस पर राजनीतिक दबाव होता है, ये सच है? अलग अलग देखिए, एक आप इसको राजनीतिक की बजाय पब्लिक
का एक्सपेक्टेशन कहें। पब्लिक एक्सपेक्टेशन बहुत होती है पुलिस से कि जो कार्य हुआ है उसको जल्दी जल्दी पुलिस निकाले, जल्दी जल्दी कार्य करे। तो अब चूंकि वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनकी बात जो पब्लिक की है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, डायरेक्ट पब्लिक भी कहती है। तो ये जो घटनाक्रम जिस ढंग का होता है, सोसाइटी को जितना प्रभावित करता है, उस ढंग से उसका फीलर्स आते हैं, उस ढंग से उस चीज के लिए बात कही जाती है कि इसको जल्दी करें। कई बार इस वजह से आपको लगता है कि अन्याय भी हो जाता है? नहीं, इस बारे में तो वो इंडिविजुअल केसेस पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल केस में क्या हुआ है, लेकिन ये मतलब हमारे सोचने या हमारे उसके लिए कोई विषय नहीं है। यदि आज जनता में जो धारणा है पुलिस को लेकर, उसको बदलना हो तो पांडे जी क्या उपाय करेंगे कि भाई पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस पर राजनीतिक दबाव होता है, तमाम तरह की आरोप लगते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें ये है कि पुलिस का जो पॉजिटिव साइड है उससे लोग वाकिफ हैं, लेकिन उसके बारे में वोकल नहीं है। पुलिस के जो नेगेटिव साइड है उससे लोग जो वाकिफ हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के साथ कोई घटनाक्रम हुआ तो वो सारी चीज़ों सभी जगह जाता है, कोई ये नहीं, उसमें भी सुधार की ज़रूरत है, जीरो टॉलरेंस की ज़रूरत है। तो इस बात की ज़रूरत है कि एक तो पुलिस अपना, जो हम सभी लोग ट्रेनिंग में ये सारी बातें आती हैं कि पब्लिक परसेप्शन क्या है, पब्लिक से बिहेवियर क्या है, और इसमें निरंतर सुधार की, निरंतर उसमें करेक्शन की संभावना बनी रहती है और पूरा प्रयास रहता है। साथ में ये भी रहता है कि जो अच्छे कार्य हैं वो अब जो पब्लिक है वो भी पहचानती है, क्योंकि पुलिस ना सिर्फ इसमें आप देखेंगे कि चाहे ड्रग्स को रिलेटेड हो, चाहे साइबर अपराध को रिलेटेड हो, इस सब में पुलिस जितना जन जागरूकता का अभियान चला रही है, अभी माननीय डीजी साहब के निर्देशन में साइबर का एक अभियान चला, नशे से दूरी है जरूरी अभियान चला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें निर्देश दिए थे, सभी जिलों में चलाए गए। तो पुलिस ने कॉलेजेस में, बस्तियों में, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में, सभी जगह जा करके ये जनता से जुड़ करके उनकी बातें जानी, उनका फीडबैक लिया और अपनी बात कही कि आप अपराध से कैसे दूर रह सकते हैं। तो पुलिस एक तरह से, अब देखिए जनता वोकल है और कह रही है, ये एक पॉजिटिव चीज है कि पहले ये माना जाता था कि पुलिस से लोग आने में, सामने आने में बचते हैं, उसकी अपनी बात नहीं कहते, डरते हैं। अब वो डर जैसी कोई चीज मुझे लगता है नहीं है, और लोग सामने आ रहे हैं तो और अच्छी बात है, इससे करेक्शन में और मदद मिलती है। तो अब पुलिस से लोग कम डरने लगे हैं। आप एसी कमरे में बैठ कर ना, बल्कि मैदान में रहकर काम करना पसंद करते हैं, एसपी बनते हैं, देहात एसपी बनते हैं और सीधे फील्ड में उतर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको किसी ने पहचाना ही ना हो? शुरू में जब जाते हैं या कोई चीज किसी से कहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पहले फर्स्ट किसी से जा करके एड्रेस करते हैं, बताते हैं, तो नहीं पहचानते। कभी ऐसा कोई रोचक किस्सा कि गए हों आप एसपी साहब थाने का निरीक्षण करने और किसी ने पहचाना ही ना हो? नहीं, लेकिन अब उसमें तो जा करके चूंकि हम चेक कर रहे हैं तो बताएंगे ही, या पहले से जो हमारे सब डिवीजन या जहाँ पहले थाने में जाते हैं उसके बाद जो दूसरे थाने में, तो अचानक निरीक्षण करते हैं, फिर उनको 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद पता चलता है कि भाई एसपी साहब हैं, तो सारी चीजें दिखाते हैं, बताते हैं। और कभी ऐसे औचक निरीक्षण के दौरान आपने ऐसा प्रयोग किया है क्या कि आम आदमी बनकर कि अपने सिस्टम को देखें कि किस तरह से काम कर रहा है? नहीं, ये आकस्मिकता रख करके कि रात में 1 बजे 2 बजे इस तरह बहुत सारे थानों में गए हैं, ये किया है, लेकिन अलग कोई वेश धारण करके ये ऐसा नहीं। मतलब एक सरप्राइज एलिमेंट रखा है कि जा करके और उस जांचना, देखना कि उस समय रात में क्या स्थिति है, कौन ड्यूटी पर है, किसको रहना चाहिए, पेट्रोलिंग ठीक से उस समय नाइट की जो लगी है वो ठीक ढंग से हो रही है। ये रेगुलर एक रूटीन जैसा है, हर महीने में 2 दिन 3 दिन ऐसा हम लोग करते हैं। अंकल जी, फिटनेस के लिए क्या करते हैं? मैं जिम जाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, ये 2 चीज़ें मैं करता हूँ अभी फिटनेस के लिए, ताकि स्वस्थ वो रहे, हेल्थ। फुर्सत में किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं? किताबें पढ़ता हूँ, फिल्में देखने का तो उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन किताबें पढ़ता हूँ कि अलग अलग ढंग की जो किताबें हैं। आखिरी बार कब रोना आया था आपको? ऐसा तो ये निजी जो क्षण होते हैं या बात होती है या कोई चीज ऐसा दृश्य देख करके या कोई पढ़ करके आदमी इमोशनल हो जाता है। कब हुए थे? फिल्म देख के, किताब पढ़कर? नहीं, हाँ, मतलब जो ह्यूमन काइंड बुक है, अलग अलग बुक्स हैं जिनमें ऐसे प्रसंग आते हैं, उसमें आदमी उसको देख, मतलब पढ़ करके और रोमांच आ जाता है। खुशी का कोई पल
जब बहुत खुश हुए हों कि लाइफ में ऐसा दौर आया, ऐसा पल ये आया? खुशी भी एक तरह से कहें सब्जेक्टिव वो है, चीज़ है कि जब आप कोई कार्य करते हैं और वो जिस डायरेक्शन में या जिस एक्यूरेसी से आप वो करना चाहते हैं, तो वो होता है, प्रोफेशनल भी होता है, कई पर्सनल क्षण भी होते हैं, तो खुशी का अनुभव होता है। कोई केस जिसने दुखी कर दिया हो आपको, दुखी इन द सेंस ये है कि विचलित कर दिया हो बहुत? हाँ, एक सागर में केस हुआ था, एक बच्चा गुम गया था 8-10 साल का। तो हम लोगों ने उसको 10-12 साल का था, तो काफ़ी हम लोगों ने प्रयास किया और फिर आरोपी तक पहुंच भी गए, लेकिन तब तक बच्चे की जान नहीं बच पाई। तो एक ये हमेशा वो रहा। हालांकि उसमें ये था कि तीसरे दिन पता चला उसने पहले दिन ही उसका वो कर दिया था, मर्डर कर दिया था। हाँ, तो ये एक ऐसा रहा इंसिडेंट जिसको लगा कि उसकी जान बच जाती, उसकी ये हो जाती तो और हम लोग ठीक रहता, उनके माँ बाप को ऐसा दुखद क्षण ना देखना पड़ता। कैसे ये रहता? कभी किसी बात पर से पछतावा हुआ कि गलत केस दर्ज हो गया है या जल्दबाजी में हो गया? नहीं, पछतावा नहीं, अगर कोई ऐसी चीज आती तो उसको करेक्ट करते हैं। जो एविडेंस होता है, जैसे अकेले केस दर्ज हो जाना ही वो नहीं हाँ, है, वो तो प्राइमरी है। और उसको करेक्शन के मौके रहते हैं, जो एविडेंस आता है आगे उसके आधार पे उसको करेक्ट करते हैं। आपके दौर में होता था, इन्वेस्टिगेशन होती थी, लेकिन अब एक तरह से आरोप लगता है कि पुलिस ने, किसी ने भी एफआईआर कराई, नाम दर्ज कर लिया, फरियादी ने जो नाम दर्ज कराए आरोपियों के सीधे सीधे कोर्ट में पेश कर दिए जाते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको निकालना होना चाहिए, जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, सही अपराधियों, वैसा नहीं होता। ये हम नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता, अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रयास करती है पुलिस, क्योंकि जो लॉ है, लॉ यही कहता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, तो उसमें आपको कई बार डर रहता है कि लोग आरोप लगाएंगे कि आपने बचा लिया है। मैं आ रहा हूँ उस पर कि संज्ञेय अपराध है तो आपको एफआईआर दर्ज करनी है, आप उसको काउंसिल कर सकते हैं, बता सकते हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए दूसरे पक्ष को बुला सकते हैं, वहाँ मौके पे जा करके वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन मतलब एकदम चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ और वो सीधे आ गया एफआईआर कराने। ये है कि हुआ इतना है और वो बता रहा है, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है, तो आप उसको कन्विंस करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, और अगर जैसी एफआईआर फिर हुई उसके बाद कोई तथ्य सामने आते हैं जो उस समय नहीं आ पाए, उसका एविडेंस ला करके आप करते हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि एविडेंस रहता ही नहीं कुछ ऐसा कॉन्क्रीट टाइप का, जिससे किसी को क्योंकि आपके लगने और ना लगने से आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको कुछ उसका ठोस प्रमाण चाहिए, किसी भी रूप में हो, चाहे वो ओरल साक्ष्य हो, मौखिक साक्ष्य हो, या साइंटिफिक एविडेंस हो, डिजिटल एविडेंस हो। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं और उसके बातचीत है, तो उन सब चीज़ों से कोशिश करती है पुलिस कि सच्चाई तक पहुंच सके और सही उस पर काम करे। कभी मौका ऐसा आया हो कि धर्मपत्नी, माता पिता और बच्चों ने कहा हो कि देखिए पुलिस ऐसा करती है, गलत करती है, मीडिया में आने के बाद खबरें या अखबार में पढ़ने के बाद? देखिए, वो भी समाज का हिस्सा है, और जब कोई ऐसी घटना हो गई या कोई ऐसी हो गई तो जैसे जनरल कमेंट या एक फीलिंग रहती है, वैसी उनकी भी रहती है। जैसे पब्लिक की उम्मीद पर हाल ही में आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया रायसेन से, तब तो घर परिवार वालों की प्रतिक्रिया आई होगी, देखिए आपके साथ गलत हुआ, तो आपने कैसे समझाया? नहीं, देखिए, गलत के उस पर नहीं रहता है। एक जब पोस्टिंग होती है तब भी खुशी तो होती है, इसलिए जब पोस्टिंग नहीं रहती तो वो भी एक उसका अंग मानते हैं। ना बहुत ज़्यादा पोस्टिंग पे खुशी हो, ना बहुत ज़्यादा पोस्टिंग से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने पे दुख हो या उसको लेकर के बैठे मन में। तो ऐसा कोई वो नहीं है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी हो। जो युवा पुलिस फोर्स में आना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना पसंद करें? उनको मैं बिल्कुल यही संदेश दूंगा कि यहाँ आप आकर के जितनी अच्छी सेवा कर सकते हैं, जनता की दुख दूर कर सकते हैं, लॉ का उपयोग करके जो कमज़ोर है, बेसहारा है, उसकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी सेवा है ये, और इसमें आपको आना चाहिए। बाहर से आपको क्या दिख रही पुलिस और अंदर कैसे मेहनत कर रही है, किस तरह से केसेस सॉल्व कर रही है, ये फर्स्ट हैंड देख करके और उसका पार्ट बने सॉल्यूशन का। यदि पांडे जी को मौका मिलता है तो पुलिस में सबसे पहले क्या सुधार करना चाहेंगे? पुलिस में देखिए, एक जो सुधार वो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, क्योंकि ये डायनेमिक्स है। आप जब भर्ती हुए, आप जब सेवा में आए, उसके बाद क्योंकि लॉ है, फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, फिर अलग अलग घटनाक्रम है,
ह्यूमन बिहेवियर वाइज वो है, तो एक जो डायनेमिक्स चेंज होती है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो हर टाइमली बेसिस पे, जो कि होती भी है, लेकिन उसमें और सुधार हो, ये हमारी वो रहती है कि हर व्यक्ति जो पुलिस में है वो अपने आप को लीगल, टेक्नोलॉजिकल और जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ह्यूमन बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से इनरिच करता रहे। पुलिस की जो छवि है आम लोगों में, उसमें फिल्मों की क्या भूमिका देखते हैं आप? फिल्मों से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन जो जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं रहता वो बहुत बार फिल्मों को सच मानते हैं। जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहता है वो उसको बारे को जानते हैं कि हाँ हकीकत में क्या है। देहात में आपने जिम्मेदारी संभाली है, सबसे बड़ी क्या चुनौती लगती है आपको? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो ग्रोइंग सिटी है उसका आउटर जो पोर्शन है उसमें नई बसाहटें हैं, नए उद्योग धंधे हैं, नए एजुकेशनल मतलब काफ़ी जो फैल रहा है शहर, उसके बारे में जो लोगों का बाहर से आना जाना, यहाँ पे कार्य करना, उस बारे में जो उससे संबंधित क्राइम है उसको कंट्रोल करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, यही एक चुनौती के रूप में हमें देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे पंकज कुमार पांडे जी, जिन्होंने बताया कि पुलिस में क्या कमियां हैं, क्या ताकत है उसकी, वर्दी के पीछे कैसा इंसान होता है, वो तमाम चीज़ें हमने जानी हैं। अगली बार ऐसे ही किसी सत्ता के सारथी से फिर रूबरू कराएंगे आपको। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।